स्वामी जी, 195 देशों में हुई ये स्टडी वाकई डराने वाली, जिसका जिक्र हम पहले कर रहे थे, जिसमें हम बात कर रहे थे लोगों के फिजिकली इनएक्टिव होने की। फिजिकली एक्टिव कम, जो लोग एक्टिविटी कम करते हैं, इस मामले में हिंदुस्तान हमारा 12वें पोजीशन पर है। और तो और देश की जो आधी आबादी है वो अनफिट है। वार्म अप सेशन की शुरुआत तो आपने की, आपने सूर्य नमस्कार भी करवा दिया है। तो स्वामी जी, फिजिकली एक्टिवेट लोग रहें, इसके लिए अगर आज से कोई शुरू कुछ कर रहा है तो उसे सबसे पहले शुरुआत कैसे करनी चाहिए? देखो, शुरुआती दौर में कठिन अभ्यास नहीं करना, जैसे मधु कर रही है। पहले दिन से आपने जो है नटराज आसन, पूर्ण नटराज आसन, ध्वजासन, ऐसे तान दिया अपने शरीर को, ऐसे नहीं। शुरुआती दौर में सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करें। छोटी छोटी बातों से बीपी बहुत बड़ा रोग हम मान बैठे हैं। मैं तो 2 दिन पहले जब बरसात हो रही थी तो ऊपर से जो पतनाला कहते हैं ना, वो सिर के ऊपर पड़ रहा था, और उससे इतना एक बरसात से बीपी नॉर्मल हो जाता है। जब बरसात हो तो कपड़े उतार के और पूरे शरीर पर बारिश की बूंदें पड़ने दें, या आर्टिफिशियल तरीके से बरसात कर लें, या सिर के पीठ के पीछे से स्पाइन के ऊपर आइस मसाज कर लें, या जो है ये स्पाइन बाथ या आर्म फुट हिप बाथ, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये तो गुड़िया लगी पड़ी और हमारे बाबा जी आनंद कर रहे हैं। अब इनको तो गर्मी के अंदर पूरे आनंद आ रहा है। तो ये स्पाइन बाथ, आर्म फुट हिप बाथ, सिर के ऊपर ऐसे शावर ही घर में ही ऐसे लगा लें। ये जो इधर देखो ये स्पाइन बाथ हो रहा है, स्पाइन के ऊपर आइस से मसाज कर रहे हैं। मिट्टी पट्टी पेट पर, आंखों पर रख लेते हैं, सांसों पर ध्यान देते हैं। इसको दृष्टा ध्यान, साक्षी ध्यान, विपश्यना, प्रेक्षा, गुणातीत भावातीत ध्यान कहो, या ओंकार या गायत्री का ध्यान कहो, ऐसे सांसों पर ध्यान कर लेते हैं। सूक्ष्म व्यायाम से यहाँ से शुरुआत करें। शुरुआत यहाँ से करके और फिर छोटे छोटे 5-10 आसन अपनी डिजीज़ की अकॉर्डिंग, मैं इसको कहता हूँ योग का प्रोटोकॉल। योग का प्रोटोकॉल अपने डिजीज़ के अकॉर्डिंग, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, योगा फॉर बीपी, योगा फॉर शुगर, इसका एक पूरा पैकेज है। 5 से 10 आसन, 5 से 10 प्राणायाम। पहले 5-10 ये सूक्ष्म व्यायाम, जैसे हाथों के पैरों के ऐसे वज्रासन में जो ना बैठ सके सुखासन में बैठ करके कर लें, ऐसे कर लें, कुर्सी पर बैठ करके कर लें। ये सूक्ष्म व्यायाम यहाँ से शुरुआत करें। लंबे लंबे श्वास लें, सब करते हुए लंबे श्वास लिए, हाथों से और सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर ऐसे प्रेशर देते हैं। ऐसे ऐसे सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करके फिर अपने डिजीज के अकॉर्डिंग आसन चुनिए। एसिडिक बॉडी में सब रोग पैदा होते हैं, बीपी, शुगर, थायराइड से लेकर अस्थमा, आर्थराइटिस से लेकर के, तो लोग मतलब ये हुआ स्वामी जी देते कि हैं। एकदम से हैवी वर्कआउट नहीं शुरू करना है। सब्जी खिला देते हैं। आज की ये रिपोर्ट देखने और सुनने के बाद किसी को हैवी वर्कआउट शुरू नहीं करना। पहले धीरे धीरे वर्कआउट शुरू कीजिए, अपनी बॉडी को वार्म अप कीजिए, और उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग धीरे धीरे वर्कआउट करिए और धीरे धीरे स्ट्रेंथ को बढ़ाइए भी। स्वामी जी, अब जरा एक एक करके अलग अलग प्रॉब्लम पे बात करेंगे। फिजिकल एक्टिविटी की कमी से हार्ट प्रॉब्लम, शुगर, बीपी, कैंसर जैसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का खतरा अगले 5 साल में देश की 60% आबादी पर होगा। तो आप तो लगातार काम कर ही रहे हैं कि ऐसे तमाम खतरे को टाला जा सके, लेकिन इस मिशन को थोड़ा और तेज करना होगा स्वामी जी। ये आप एकदम ठीक कह रहे हैं। 2 ही तरह की बीमारियाँ, कम्युनिकेबल बीमारियाँ, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पोल्यूशन, बाह्य परिस्थितियों के कारण से, क्योंकि हर समय एक जैसा मौसम नहीं रहता, एक जैसी परिस्थितियाँ नहीं रहती। ज़िंदगी एक संग्राम की तरह, एक युद्ध की तरह है। हर समय उसमें झंझावात, आंधी तूफान आते रहते हैं, और फिर अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, और कुछ नहीं तो अब जैसे किसी को तो पोलन से एलर्जी है, ज़रा सी तेज़ हवा चली, ज़रा सी ठंडी, ज़रा सी गर्म सी हवा चली, और उसी में लोग बीमार हो जाते हैं। तो एक बाह्य कारण है, एक आंतरिक कारण है, 2 शब्दों में बोले तो ये बाह्य कारणों को, और उसमें भी कुछ ऐसे कारण हैं जो कम्युनिकेबल कारण हैं, एक से दूसरे को हो जाते हैं।
ज़्यादातर बीमारियां हमारे आंतरिक कारणों से होते हैं, और अपने आप को हम मजबूत बना लें तो बाह्य कारणों से भी हम लड़ सकते हैं और उनसे जीत सकते हैं, उन पर विजयी हो सकते हैं। तो अब बात आज की संदर्भ में करें तो देखो, ये सूक्ष्म व्यायाम आदि करके मंडूक आसन और शशक आसन, ये तो रोज़ की दिनचर्या का हिस्सा बना लें। एक मुट्ठियाँ से बांध के अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर मुट्ठियाँ बंद, और पूरा पेट अंदर धंस गया, गर्दन सीधी, छाती घुटनों से लग गई, और इसी में मूल बंद लगा के, उड्डयन बंद लगा के थोड़ी देर रुक गए या कपालभाति किया। एक आसन को 1-2 मिनट से लेकर के विशेष परिस्थितियों में 5-10 मिनट तक कर लेते हैं। जैसे आपने कहा झमाझम बरसात हो रही है, अब नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में भी, पूरे देश में भी अब तो बरसात का मौसम आएगा, अब नहीं होगी तो कब होगी। तो यहाँ पर भी बरसात हुई, अब आज भी फिर तड़ातड़ पड़ने वाले हैं, राम जी बरसने वाले हैं। तो ये सब ऐसे ही अनुष्ठान चलता रहेगा। आप मंडूक आसन से लेकर के गोमुखासन तक, मकरासन से लेकर के धनुरासन तक, और मंडूक आसन से लेकर के शीर्षासन प्रारंभिक अवस्था में नहीं करना चाहिए, बीपी ठीक होने के बाद करना। बीपी बढ़ा हुआ है और फिर शीर्षासन नहीं करना चाहिए, बस एक सावधानी है। शीर्षासन, सर्वांगासन, बीपी ठीक हो जाएगा आपका 1-2 सप्ताह में। लौकी का जूस, मुक्तावटी, बीपी ग्रिट से, अर्जुन की छाल, दालचीनी से, लौकी के जूस से, लौकी के सूप से, लौकी की सब्जी से, लौकी कल्प ही करा देते हैं। ये बीपी के लिए, या हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ये किडनी की प्रॉब्लम के लिए, सभी प्रकार के स्किन डिसऑर्डर्स के लिए। और शुगर वालों को खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिलाते हैं, और साथ में ही आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, मेथी का पानी पिलाते हैं। ये काढ़ा, ये जूस और लौकी की सब्जी खिलाते हैं। ये जिनको लाइलाज बीमारी हम मान बैठे हैं, ये गलत फहमी है। हमने तो टाइप 1 डायबिटीज, आज एक बेटी अनुष्का आई, बोले बाबा जी 26 यूनिट चल रहा था, बंद हो गया। मंडूक आसन, शशकासन, जिंदगी भर के लिए हम दवाइयाँ खाते रहते हैं, बीपी के लिए, शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, पेन किलर्स खाते रहते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते रहते हैं। हम पोषक दवाइयाँ, न्यूट्रिशंस, माइक्रोन्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी के लिए हम दवाइयाँ खाते रहते हैं। हम तो चाहते हैं लोग कम से कम ये आसन सीख लें। शशकासन बड़ा अच्छा है, ऐसे घुटने पास। लेकिन स्वामी जी, दुनिया भर के लोग जब हमसे बताते हैं कि हमारे पास बीमारियों से लड़ने के लिए भारी भरकम दवाएं हैं, तो पूछते हैं कि आपके पास क्या है, तो हम